हुक्म, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को सूबे में इंतखाबात की तारीख देने की हिदायत। सदर मुमलिकत को इलेक्शन कमीशन से मुशावरत के बाद पंजाब में इलेक्शन की तारीख मुकर्रर करने का हुक्म। अदालत ने फैसले में कहा 9 अप्रैल को पंजाब में इलेक्शन मुमकिन नहीं तो इसके करीब तरीन तारीख मुकर्रर की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला 3-2 की अक्सरियत से सुनाया। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस जमाल मंदोखेल का दरखास्तों के काबिल समाअत होने पर एतराज। सुप्रीम कोर्ट का वफाकी और सूबाई इदारों को इलेक्शन कमीशन की मुआवनत का हुक्म। कहा इलेक्शन कमीशन को अफरादी क़ुव्वत और सिक्योरिटी समेत तमाम सहूलियात फराहम की जाएं। वफाकी हुकूमत इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात के लिए तमाम सहूलियात फराहम करे। निगरान हुकूमतें इलेक्शन कमीशन को तमाम सहूलतें फराहम करने की पाबंद हैं। हाई कोर्ट में मामला होने पर सुप्रीम कोर्ट को आज खुद नोटिस नहीं लेना चाहिए था। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस जमाल मंदोखेल ने केस को नाकाबिल समाअत करार दे दिया। इख्तलाफी नोट में लिखा सुप्रीम कोर्ट को सूबाई अदालतों की खुद मुख्तारी में मुदाखलत से गुरेज करना चाहिए। उम्मीद है हाई कोर्ट 3 दिन में इन मुकदमात का फैसला कर देंगी। ऐसे मामलात का हल पार्लियामेंट में निकालना बेहतर होगा। 23 फरवरी को लिखे जस्टिस याहिया आफरीदी और अतर मिनल्ला के नोट पर हम मुत्तफिक हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में फुटनोट भी शामिल। फुटनोट में कहा गया कि इब्तदाई तौर पर 9 रुकनी बेंच ने मामले की समाअत की। 2 जजेस ने फैसले में दरखास्तों को खारिज किया। 2 जजेस ने जाती वजूहात पर खुद को बेंच से अलग कर लिया। 27 फरवरी के हुक्मनामे के जरिए 5 रुकनी बेंच कायम हुआ। जस्टिस याहिया आफरीदी और जस्टिस अतर मिनल्ला का फैसला रिकॉर्ड का हिस्सा है। इमरान खान का 4 मार्च से इंतखाबी मुहिम शुरू करने का ऐलान। कहा सुप्रीम कोर्ट ने आइन और कानून की हुक्मरानी कायम की। वजीर कानून ने अदलिया को तकसीम करने की शर्मनाक कोशिश की। कौम सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़ी है। ये 1999 नहीं कि अदालत पर हमला हो जाएगा। इलेक्शन का सुनकर पीडीएम की कांपे टांग जाती हैं। हुकूमत इलेक्शन में जितनी ताखीर करेगी आवाम में उतनी नफरत बढ़ेगी। इलेक्शन से भागने नहीं देंगे। इलेक्शन होंगे और जरूर होंगे। बिलावल भुट्टो ने कहा पीपल्स पार्टी जमहूरी जमात और इलेक्शन के लिए तैयार है। सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला हो इलेक्शन की तैयारी करनी है। इलेक्शन 3 माह में हो या इसके बाद हम तैयार हैं। 1 हफ्ते में उम्मीदवारों का पेपर वर्क मुकम्मल कर लेंगे। पार्लिमानी बोर्ड में टिकटों का हतमी फैसला करेंगे। बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत लाहौर में पीपी पंजाब के रहनुमाओं का इजलास। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला 7 रुकनी बेंच का फैसला करार दे दिया। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने कहा सुप्रीम कोर्ट का फैसला 4-3 के तनासुब से आया। 2 जजेस ने पहले ही पिटीशन को खारिज कर दिया था। प्रोग्राम हम मेहर बुखारी के साथ में मजीद कहा कोई मसला आया तो चीफ जस्टिस 7 जजेस को बिठाकर वजाहत ले सकते हैं। हमने फैसला मानने से इनकार किया तो तौहीन अदालत होगी। फवाद चौधरी का आजम नजीर तारड़ को लॉ स्कूल में दाखिला लेने का मशवरा। कहा बेंच से अलहदा होने वाले 2 जजेस का फैसला मानना है तो फिर जस्टिस एजाजुल एहसन और मज़ाहिर नकवी का नोट भी पढ़ें। 9 नहीं 5 रुकनी बेंच ने फैसला सुनाया। फैसला ना माना तो सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 187 के तहत हुकूमत को घर भेज देगी। सुप्रीम कोर्ट फैसले पर खुद अमल दरामद कराएगी। इंतखाबात हर सूरत 90 रोज में होंगे। किसानों के लिए बिजली 3 रुपए 60 पैसे फी यूनिट महंगी। ज़राई सारफीन को बिजली 16 रुपए 60 पैसे फी यूनिट मिलेगी। हुकूमत ने IMF की शराइत पर किसान पैकेज के तहत सब्सिडी वापस ले ली। डॉलर 266 रुपए 11 पैसे का हो गया। डॉलर की एक बार फिर ऊंची परवाज। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 4 रुपए 61 पैसे इजाफा। मुल्क में महंगाई की माहाना शरह 31.5% से बढ़ गई। 1 माह में महंगाई की शरह में 4.3% इजाफा। दही इलाकों में शहरों की निस्बत ज्यादा महंगाई। शहरी इलाकों में शरह 28.8% रिकॉर्ड। देहात में शरह 35.6% रिकॉर्ड की गई। अरकान कौमी असम्बली और सेनेटर्स को 10 रुपए लीटर पेट्रोल मिलने का इंकशाफ। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में नून लीगी MNA शेख रोहेल असगर ने कहा पार्लियामेंटेरियंस को 10 रुपए लीटर फ्यूल मिलता है। सलीम मांडवी वाला का पेट्रोल कार्ड बंद करने का मुतालबा। बिरजीज ताहिर बोले मुल्क में 1.5 लाख सरकारी गाड़ियों का पेट्रोल बंद किया जाए। मुशाहिद हुसैन सैयद का सरकारी महकमों में 5 लाख रुपए से ज्यादा तनख्वाह न देने का मुतालबा।
मेरे ऊपर ये फिर अटैक करेंगे, ये ज्यादा खौफजदा है। अब खौफजदा ये है कि ये अगर इख्तिदार में आ गया तो शायद इनकी शामत आ जाएगी। उस डर से अब इन्होंने फिर से मुझे कत्ल करने की कोशिश कर दी। इमरान खान ने खुद पर एक और हमले का खदशा जाहिर कर दिया। कहा, खौफजदा अफराद मेरे ऊपर एक और हमला कराएंगे। जिन लोगों ने तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है उनसे ही मेरी जान को खतरा है। लाहौर हाई कोर्ट में पहुंचा तो वहां कोई सिक्योरिटी नहीं थी। अदालत ने कहा था कि नवाज शरीफ को कुछ हुआ तो मैं जिम्मेदार हूंगा। अब सवाल करता हूं कि मुझे कुछ हुआ तो कौन जिम्मेदार होगा? वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा, इमरान खान को गिरफ्तार करने की कोशिश करेंगे। ये अदालत में पेश होने नहीं, हमला करने आए थे। उम्मीद है अदालतों में हंगामा आराई पर दर्ज मुकदमात पर रिलीफ नहीं दिया जाएगा। इमरान खान सियासत में रहे तो मुल्की हालात ठीक नहीं होंगे। अवाम वोट की ताकत से इमरान खान को माइनस करेंगे। इमरान खान के खिलाफ इस्लामाबाद में दहशतगर्दी का एक और मुकदमा दर्ज। जुडिशल कॉम्प्लेक्स में तोड़ फोड़ करने पर पुलिस ने साबिक वज़ीर आज़म समेत PTI के 20 रहनुमाओं के खिलाफ थाना रमना में मुकदमा दर्ज कर लिया। जुडिशल कॉम्प्लेक्स में तोड़ फोड़ करने वाले 25 अफराद गिरफ्तार। MQM का पीपल्स पार्टी के रवैये पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से खालिद मकबूल सिद्दीकी की क़यादत में मुत्तहिदा वफ़द की मुलाकात। MQM रहनुमाओं ने कहा, पीपल्स पार्टी मुआहदे पर अमल दरामद करने को तैयार नहीं। हल्का बंदियां तब्दील करने पर अभी तक कोई पेशरफ्त नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट का गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को सूबे में इलेक्शन की तारीख का ऐलान करने का हुक्म। फैसले में कहा, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने इंतखाबात का ऐलान न करके आईनी जिम्मेदारी से इनहराफ किया। सुप्रीम कोर्ट ने सदर की खैबर पख्तूनख्वा में 9 अप्रैल की तारीख का लदम करार दे दी। आईन में इंतखाबात के लिए 60 और 90 रोज का वक्त दिया गया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला। कहा, असम्बली की तहलील के बाद 90 रोज में इंतखाबात होना लाजिम है। जब गवर्नर की जानिब से असम्बली तहलील न की हो तो फिर भी मुकर्ररा वक्त में इलेक्शन कराना लाजमी है। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की सूरत हाल मुख्तलिफ है। KP असम्बली गवर्नर की मंजूरी पर तहलील हुई। गवर्नर असम्बली तहलील करे तो इलेक्शन की तारीख भी देगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जायजा। आज़म नज़ीर तारड़ ने फैसले पर वज़ीर-ए-आज़म को ब्रीफिंग दी। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला और मुआशी सूरत हाल ज़ेर बहस आएगी। माहिर कानून चौधरी एतजाज एहसन ने कहा, 5 जजेस ने बहस सुनी और फैसला दिया। 2 जजेस जो बेंच में नहीं वो किस तरह गिनती में आते हैं। प्रोग्राम पावर पॉलिटिक्स में मजीद कहा, सुप्रीम कोर्ट ने बहरान से निकाल दिया। इलेक्शन का मामला दोबारा